खबर पड़ोसी देश नेपाल से है, जहां पर जिहादियों का खुला खेल और एक बेहद शर्मनाक वीडियो सामने आया। हिंदू बहुल राष्ट्र नेपाल में उमर खान नाम के कट्टरपंथी जिहादी ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर न सिर्फ नेपाल प्रशासन को घुटने टेकने की खुली चुनौती दे दी, बल्कि सीधे तौर पर पाकिस्तान और रोहिंग्याई मुसलमानों के प्रति अपनी वफादारी का प्रदर्शन भी कर दिया है। इस विवादित और देशद्रोही वीडियो के सामने आने के बाद नेपाल के तमाम हिंदू संगठन सहित पूरे सनातनी समाज में काफी ज्यादा आक्रोश है। बता दें कि भारत हो या फिर नेपाल, जहां भी हिंदू बहुसंख्यक हैं, वहां इस जिहादी मानसिकता वाले कट्टर मजहबियों की हिम्मत अब दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हिंदुओं के शांतिप्रिय और वासुदेव कुटुंबकम के भाव को कमजोरी समझते हुए ये जिहादी तत्व अब इतने बेखौफ हो चुके हैं कि ये सीधे तौर पर सरकारों और सुरक्षा तंत्रों को अंगूठा दिखाने का काम कर रहे हैं। इस वीडियो में शातिर जिहादी उमर खान साफ साफ कहता है कि अगर हमने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए तो मुसलमानों की मदद की और पाकिस्तानियों को शरण दी तो नेपाल प्रशासन ने हमारा क्या उखाड़ दिया। दरअसल नेपाल की संप्रभुता और कानून व्यवस्था को सरेआम ठेंगा दिखाते हुए इस कट्टरपंथी ने आगे कहा कि प्रशासन मुझे 5 साल में भी गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाया। यहाँ का शासन और प्रशासन पूरी तरीके से कमजोर है। यही नहीं, अपने मजहबी अकड़ में चूर इस जिहादी ने प्रशासन को ललकारते हुए कहा कि अगर प्रशासन में हिम्मत है तो मेरे खिलाफ जांच बैठाए और मुझे गिरफ्तार करके दिखाए, नहीं तो जब प्रशासन घुटने टेक देगा तब मैं स्वयं अपनी गिरफ्तारी दूंगा। एक बहुसंख्यक हिंदू धर्म वाले देश में बैठकर उसी देश के कानून को ठेंगा दिखाना और भारत नेपाल दोनों देशों के दुश्मन पाकिस्तान और अवैध रोहिंग्याई मुसलमानों का खुलकर गुणगान करना इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि इन कट्टरपंथियों के हौसले किस कदर बुलंद साफ तौर पर हो चुके हैं। हिंदुओं के धैर्य को उनकी लाचारी समझने की भूल इन जिहादियों को बहुत भारी अब पड़ने वाली है। नेपाल के हिंदू संगठनों ने इस जिहादी उमर खान के खिलाफ तत्काल राष्ट्रद्रोह और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का मुकदमा दर्ज कर उसे कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग उठाई है। अब समय आ गया है कि हिंदू अपनी सुरक्षा और अस्मिता के लिए इस बढ़ती मजहबी कट्टरता के खिलाफ एकजुट हो और आवाज बुलंद करें, क्योंकि बेहद ज्यादा ये जरूरी हो चुका है। तस्वीर मेरे बगल में आप जो देख पा रहे हैं, ये वही कट्टर जिहादी है जो इस तरीके की बातें कर रहा है और अपने जिहाद पने की हरकतों को साफ तौर पर दुनिया के सामने रख रहा है। ये जिहादी कहता है, अगर हमने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, रोहिंग्याई मुसलमानों को हमने सहायता की और पाकिस्तानी लोगों को भी मदद दी तो नेपाल प्रशासन ने मेरा क्या उखाड़ दिया। साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोगों को लात मार के पाकिस्तान भगा देना चाहिए जो पाकिस्तान के गुणगान करते हैं और साफ तौर पर ये जिहादी आतंकवाद का समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। मैले पाकिस्तान जिंदाबाद। नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। म उमर खान, जसलाई रोहिंग्या मुस्लिमको नाइके भनेर केही मान्छेहरूले सोशल मिडियामा चाहिँ मलाई सम्बोधन गरिरहेका हुन्छन्। हो, मैले पाकिस्तान जिंदाबाद भनेको हो। मैले बंगलादेश जिंदाबाद पनि भनेको हो। मैले रोहिंग्या मुस्लिम पनि जिंदाबाद भनेको हो र उनीहरूलाई राहत वितरण पनि गरेको हो, जसमा कुनै पनि दोहमत छैन। र यो चीजको सफाई दिदा दिदा म विगत 5 वर्षदेखि थाकिसकेको छु। मान्नुहोस्, एकछिनको लागि मैले साँच्चीकै रोहिंग्या मुस्लिमहरूलाई यो देशमा शरण दिएको छु। एकछिनको लागि म पागलपन्थीमा मैले त्यो काम गरेकै होला, एकछिनको लागि तपाईहरुले मान्नुहोस्। तर के नेपालको कानून यति कमजोर भइसकेको छ कि उमर खानलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन? मैले सोशल मिडियामा हेर्छु, उमर खानलाई देश निकाला गर्नुपर्छ, उमर खान माथि छानबिन हुन पर्छ, उमर खानलाई कारबाही हुनुपर्छ। तर म 5 वर्षदेखि कुरिरहेको छु, किन पुलिस प्रशासन मलाई पक्राउ गर्न आएको छैन? सबैभन्दा मेरो दिमाग खराब हुने काम कहाँ भयो थाहा छ? जब केही मान्छेहरूले चाहिँ मेरो कारणले एउटा सिङ्गो मुस्लिम समुदायलाई आतंकवादको नजरले हेरे। समुदाय नराम्रो हुँदैन हजुर। तो फिलहाल जिस तरीके से इस जिहादी को आप सुन रहे थे, जो अपने जहर से मुंह से सिर्फ जहर उगलने का जो काम कर रहा है, उससे ये समझ में आता है कि इसकी मानसिकता भी वही आतंकवाद कट्टरता की है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अंगद जी हैं, संरक्षक श्री राम सेना। अंगद जी, बहुत बहुत स्वागत मैं आपका करता हूं। सुबोध कुमार हमारे संवाददाता लगातार रक्सौल से बने हुए हैं और मुस्लिम स्कॉलर है अखिल खान जी। अखिल जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। शुरुआत अखिल जी आज मैं आप ही के साथ करना चाहूंगा, कब तक ये सब चीजें बनी रहेंगी? नेपाल में बैठ के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे ये लगाता है और खुला चैलेंज देता है प्रशासन को। लापरवाही तो जरूर है, लेकिन मानसिकता पर सवाल उठता है
कि बैठा नेपाल में है, पाकिस्तान के गुणगान कर रहा है, आतंकवादी सोच है, फिर आप कहते हैं कि आपके मजहब पे उंगली उठती है। हम हर रोज ऐसे एग्जाम्पल्स आपके सामने रखते हैं जहां पर आपके मजहब के ये लड़का कहना गलती होगा, ये जिहादी इस तरीके की चीजें कर रहे हैं और आपका मजहब के लोग शांत बैठे हुए हैं। अब आप मामला नेपाल का प्रबंध उठा के लाए हैं और वहां पर एक उमर नाम के व्यक्ति ने विवादित वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला और आज तो नेपाल के अंदर एक हिंदूवादी सरकार है कि अब अगर ऐसे लोग, ये उमर खान जैसे लोग इस तरीके का, क्योंकि वहीं रहते हैं, वहीं के बारे में इस तरीके के कानून को धज्जियां और शासन प्रशासन को चुनौती देते हैं, तो आखिर वहां पर वेलन शाह सरकार मौजूद है और एक कट्टर हिंदूवादी सरकार है, तो आखिर इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना। बिल्कुल तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सवाल अखिल जी मानसिकता का है कि आप लोग तो वैसे मुसलमान हो, तो यानी कि जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं उनके हमदर्द आप लोग बन गए हैं, क्योंकि तो उमर खान जो जिहादी है वो तो यही कह रहा है कि पाकिस्तान के लोगों को हमने शरण दी, मदद की, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, यानी कि पाकिस्तान प्रेम तो ये दिखा रहा है ना जिहादी। तो मानसिकता का सवाल है। नहीं, तो अब अगर मानसिकता का सर्टिफिकेट प्रद्युम्न शर्मा और सुदर्शन न्यूज देगी तो ये तो आपका अपना विषय हो सकता है, और आपका मसला ये है कि आपको पूरे समाज को कहना शुरू करेंगे, क्योंकि आपका तो मसला ये है कि आपको पूरे समाज को कहना है। मैं कह रहा हूं उमर खान ने कोई भी विवादित बयान वहां पर दिया, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, ठीक है। और इनके आपका कहना है कि खिलाफ प्रशासन ने नेपाल में कार्रवाई क्यों नहीं की? चले ठीक है, मैं इसी सवाल का जवाब ले लेता हूं। संवाददाता रक्सौल से लगातार बने हैं। सुबोध, एक बात जरा विस्तार से बताएं कि जब ये जिहादी इस तरीके का जहर उगल रहा था तो इतना समय हो गया, कार्रवाई क्यों नहीं की गई इस पर? बिल्कुल प्रद्युम्न जी, आपको बता दें कि जिस तरह से उमर खान जो बरसों से वहां पे एक ताइक्वांडो का खिलाड़ी रहते हैं और वहां पे जो बांग्लादेश से घुसपैठिए घुस के जो नेपाल में अपना शरण लेते हैं, उसको शरण लेते हैं, उन रोहिंग्याओं को इन्होंने सहायता देने की भी बातें कबूल कर रही हैं। और इन्होंने अपने एक सोशल मीडिया पर कल संध्या में जो वीडियो वायरल किया अपने सोशल मीडिया के अकाउंट से, उसमें साफ साफ बोला जा रहा है कि हाँ, मैं ही उमर खान हूं और मैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता हूं, बांग्लादेश जिंदाबाद के नारे लगाता हूं, और सारे जो रोहिंग्या मुसलमान हमारे देश में आए हैं उनकी सहायता भी की है। तो नेपाल प्रशासन ने 5 वर्ष से क्या करके बैठा था, क्यों नहीं मुझे गिरफ्तार किया? और वो नेपाल सरकार से खुद चुनौती प्रशासन को दे रहा है कि आज तक उन्होंने मेरा क्यों नहीं जांच करवाया और क्यों नहीं मुझे जेल के सलाखों के पीछे डाल। जरूर इसके पीछे कहीं ना कहीं ऊपर अन्य देशों का भी, जो मुस्लिम देश है, इनके ऊपर हाथ है। दूसरी तरफ आपको बताते ये भी चले कि उमर खान का हौसला इतना बुलंद है कि आज पूरे देश के मुसलमान को भी भड़काने का कार्य कर रहे हैं, और जिस तरह से उन मुस्लिम समुदाय को बोल रहे हैं कि हम जैसे मुसलमान अगर किसी को सहायता करते हैं तो ये गलत की क्या बात है। हम सभी एकजुट होकर हम लोग ये लड़ाई लड़े। कहीं ना कहीं इन जिहादी जो उमर खान है, कहीं ना कहीं अपने नेपाल में दंगा फैलाने का कार्य करते दिख रहे हैं। दूसरी एक और सबसे बड़ा चीज है कि उमर खान, यही उमर खान है जो कि आज से 6-7 महीना पहले भी बहुत विवादित बयान में घिरे हुए थे, और वहां के जो भी पार्टियां हैं, जो कि अन्य पार्टी भी हैं, उनको पार्टी में बुलाकर उनको सम्मानित किया जाता है, ना कि जबकि बालेन सरकार को भी ये देखना चाहिए कि इस तरह की जून 2063 विक्रम संवत 2063 के बाद में जो भी। ठीक है, शायद संपर्क टूट गया है, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास लगातार किया जाएगा। अंगद जी लगातार बने हुए। अंगद जी, अब वकील खान जी तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि भाई सरकार प्रशासन क्यों कुछ नहीं कर रही है। ठीक है, सवाल ठीक है उनका भी कि कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि ऐसे जिहादी इन देशों में बैठ के पाकिस्तान का गुणगान करते हैं, तो उनका बचाव कहीं ना कहीं अकील खान जैसे लोग जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर अगर करेंगे तो उनको तो बढ़ावा मिल जाएगा, और बढ़ावा मिल ही रहा है जब भी इस तरीके के जिहाद पना ये फैला रहे हैं। अकील खान जी तो विरोध ही नहीं करते ऐसे लोगों का। अकील जी, आ रहा हूं। श्रीमन नारायण, अकील खान जैसे लोगों का 2 दांत होता है, एक खाने का और एक दिखाने का। और अकील खान जैसे लोग टीवी मीडिया पर तो बैठ के कह देते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए,
यद्यपि कुछ होता है तो सबसे पहले दर्द इन्हीं के पेट में होता है। जहां तक उमर खान की बात है तो नेपाल में जो सत्ता पिछले कुछ दिनों से स्थिर नहीं थी, उसी की फायदा उठा के ऐसे सपोले पनपे पड़े हैं। मुझे लगता है कि नेपाल ही नहीं, ये जिहादियों की मानसिकता वही है प्रद्युम्न जी, कि ये कहीं भी रहे, भारत रहे, नेपाल रहे, अमेरिका रहे, ये कहीं भी रहे, वो उस देश के नहीं हो सकते हैं। ये आतंकवाद, जो जिसको आतंकवाद टेररिस्ट लैंड कहते हैं पाकिस्तान, उसकी भाषा बोलेंगे। इनका संस्कार है जिहाद करना, इसका संस्कार है दंगा करना, इसका संस्कार है मतलब कहीं भी व्यवस्था को अव्यवस्थित करना। अकील खान पता नहीं कैसी मानसिकता है कि ये भारत में रह के भारत के सात्विक किसानों का अन्न खा के ऐसी दुष्टपना वाली इनके अंदर कैसे खुरपाती बातें निकल के सामने आती है, मुझे तो ये समझ में ही नहीं आता है। और मेरा तो मानना है कि बालेन सरकार, पता नहीं वहां पे, नेपाल तो तथाकथित एक हिंदू बहुल्य देश है, हिंदू राष्ट्र उसको हम लोग सुनते आ रहे हैं कि नेपाल हिंदू राष्ट्र है, लेकिन नेपाल जैसे राष्ट्र में ऐसे सपोलों का पनपना, कहीं ना कहीं ये जिहादी मानसिकता का बढ़ावा होना और हम सनातनियों के प्रति, हम सनातनियों के छाती पे सांप लौटना जैसा है प्रद्युम्न जी। बिल्कुल, बताइए अकील जी। अब ये जो अंगद जी हैं तो ये हमारी बात को समझ भी नहीं पाएंगे। आप बताइए प्रद्युम्न भाई, हमने उसका क्या समर्थन किया? हमने तो नेपाल सरकार से कहा कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो मैंने जब सवाल पूछा कि ऐसी मानसिकता पे सवाल है तो आप अब सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए ना। लेकिन जिस तरीके से अंगद बाबा बने बैठे हैं तो ये हमको कहाँ समझ पाएंगे? ये गाय का मूत पिएंगे, गोबर की रोटी नहीं नहीं नहीं, ये कोई शब्द नहीं होते, ये कोई शब्द नहीं होते, नहीं 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 नहीं, ये कोई शब्द नहीं है। पहले इस पर माफी मांगिए। आवाज नहीं आई अकील जी, आवाज मुझे नहीं आई अकील जी ये नहीं, शब्द नहीं है, ये गलत है, ये शब्द नहीं। इनसे बड़ा क्या बोला इन्होंने प्रद्युम्न जी? मैं तो सुना ही नहीं, आवाज ही नहीं आई मेरे पास। क्या बोला अकील खान ने? और सिर्फ झूठ बोलने का काम करेंगे इनके जैसे लोग। अकील खान ने क्या बोला? मुझे तो नहीं, उन्होंने क्या गलत बोला है अकील जी? अब आवाज पहुंच रही है। लोग सिर्फ इस देश में नफरत फैला रहे हो। हाँ, और आप आपके मजहब के लड़के बहुत, नहीं नहीं नहीं, आपके मजहब के लड़के बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। ये नहीं, मुझे अकील खान की आवाज ही नहीं आई प्रद्युम्न जी। थोड़ा मैं चाहूंगा कि एक बार वो फिर से बोले, एक बार फिर से बोले। मैं चाहूंगा अकील खान बोलना क्या चाह रहे हैं। अकील जी थोड़ा फिर से बोलिए, आवाज आपकी नहीं आ रही है। पीसीआर एक बार आवाज को ठीक कीजिए। हमको नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आप गाय का मूत पीते हो। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड अकील जी, अकील जी आप पहले इस शब्द पे माफी मांगिए। ये क्या शब्द होते हैं? क्या बोला इन्होंने प्रद्युम्न जी? हमारे लिए हमारी गौ माता पूजनीय है। आप जिहाद पने की बातें बैठ के यहाँ पे मत कीजिए, आप जिहाद पने की बातें मत कीजिए। नहीं नहीं नहीं, जिहाद पने की बातें मत कीजिए यहाँ पर। पहले आप इस पर माफी मांगिए। नहीं, ये शब्द नहीं, आप इस पर पहले माफी मांगेंगे। डिबेट आगे जब ही बढ़ेगी जब इस पर आप माफी मांगेंगे। ये शब्द नहीं बोल सकते आप। गाय माता हमारे लिए पूजनीय है और आप इस तरीके के शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला उन्होंने। क्या गलत बोला? आपके मजहब के जिहादी क्या कर रहे हैं? आपके मजहब के जिहादी क्या कर रहे हैं? और आप यहाँ बैठ के, नहीं, आप यहाँ बैठ के समर्थन करते हैं ऐसे लोगों का। पहले आप माफी मांगिए इस बात पर, आपने गलत शब्दों का उपयोग किया है। आप माफी मांगेंगे इस शब्दों पर? नहीं, ठीक है, हटाइए एक बार अखिल जी को, हटाइए। ये शब्द ठीक नहीं है। नहीं, आपको माफी मांगनी पड़ेगी अखिल जी इन शब्दों पर। ये क्या शब्द होते हैं? आपकी अंदर का जो जहर है ना, वो साफ तौर पर इन शब्दों से बयान हो चुका है कि ऊपर ये उमर खान और नीचे अकील खान, बात बराबर है। जिहाद पर आप लोग नहीं फैलाए मानते हैं। मुझे इसकी बात ही नहीं सुनाई दिया, इसकी बात ही नहीं सुनाई दिया। ये क्या बोला? मुझे इसकी आवाज नहीं आ रही थी प्रद्युम्न जी की। इसने बोला क्या? अंगद जी साफ तौर पर वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई आप लोग नफरत फैला रहे हैं। अरे अकील खान, तुम्हारे अकल है कि नहीं? तुम किस जिहादी की बात करते हो? जिहाद परंपरा की तुम बात करते हो। हम भारत में तुम लोगों को रहने दे रहे हैं, इससे बड़ी हमारी और क्या उदारता देखोगे? हम तुम्हें अपने साथ रख रहे हैं। ऐसी सुअर, ऐसे नाली कीचड़, नाली के
कीट पतंगों को अपने साथ रख के चल रहे हैं, अपने लोकतंत्र में, अपने देश में प्रमुख इन शब्दों स्थान को दे रहे हैं प्रयोग अल्पसंख्यक कह के, तुम हमें बताओगे कि हम क्या कर रहे हैं? अरे तुम क्या बात करते हो? मानवता तुम्हारे अंदर होती है? अपने आप को स्कॉलर लिखते हो, किस चीज पे तुम रिसर्च कर रहे हो जो स्कॉलर लिख रहे हो? क्या बात करते हो? तुमको तुम्हारी हदीस की जानकारी है? तुमको तुम्हारी कुरान की जानकारी है? तुम बात करते ठीक हो? है जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से एक ऊपर ये जिहादी उमर का जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जो विजुअल्स और वीडियो वायरल हो रहे थे वो भी हमने दर्शकों को दिखाया, और अब से कुछ देर पहले जिस तरीके से अकील जी जो शब्दों का प्रयोग करके गए हैं, इस वजह से मजबूरन में उनको डिबेट से हटवाना पड़ा है। मानसिकता वही है और कहने को स्कॉलर है, लेकिन कहीं ना कहीं बचाव वो इसका कर ही रहे थे, और जिस तरीके से हमारी गौ माता को लेकर उन्होंने टिप्पणी की वो बेहद अशोभनीय तो थी और कहीं ना कहीं मानसिकता को उनकी दर्शा देती है। सुबोध के का मैं रुख करना चाहूंगा। सुबोध, जिस तरीके की अभी हलचल जो मची हुई है, और उमर खान जैसे ना जाने और कितने ऐसे जिहादी होंगे जो लगातार इस तरीके की मानसिकता रखते होंगे, और ऐसे ही लोग उनका समर्थन करने के लिए टीवी पर भी आते हैं और कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में भी मौजूद होंगे। किस तरीके से अब कार्रवाई की जाएगी कि ऐसे लोगों की अकल जो है वो ठिकाने लगाई जा सके? नेपाल में बालेन सरकार के द्वारा अभी अभियान चलाया जा रहा है, जो इस तरह के जो जिहादी संगठन है या कट्टरपंथी है वहां के विरुद्ध भी बालेन सरकार ने अब ताजा कड़ा एक्शन लेने के लिए अभी वो एकदम चल पड़े हैं। और जिस तरह से अभी देखा जा रहा है कि बालेन के द्वारा इनके प्रति भी कहीं ना कहीं जांच अभियान तेज कर दी गई है। इसको बौखला के इस तरह का वहां के जो वीडियो वायरल किया गया है, ताकि वहां के मुस्लिम संगठन एक होकर मेरा समर्थन करे, इस तरह जैसे उमर खान सोच रहे हैं। मगर ये नहीं सोच रहे हैं कि वो देश जो है 85% से ऊपर का हिंदुओं का देश है। अब इस वीडियो को लेके वहां के तमाम संगठन जो है, तमाम हिंदू संगठन या हिंदुओं में काफी आक्रोश है। अब वहां पे जो है ये उमर खान के ऊपर जांच करवाकर कड़ी से कड़ी सजाए, और वहां से अब हिंदू संगठन के द्वारा वहां पे नारे भी लगाए जा रहे हैं कि ये उमर खान को नेपाल में देशद्रोह का केस भी होना चाहिए, इसको लात मार के देश से निकाल देना चाहिए। जी बिल्कुल, कार्रवाई निश्चित ऐसी ही होनी चाहिए अंगद जी, क्योंकि जिस तरीके से ये उमर खान जो जिहादी है और इसकी मानसिकता आप सोच सकते हैं कि इसके इर्द गिर्द के जो लोग होंगे उनकी भी यही मानसिकता होगी। ऐसे लोगों को तो लात मार के पाकिस्तान भगा देना चाहिए। रह रहे हैं यहाँ पे, खा रहे हैं यहाँ पे, सरकारी सुविधा यहाँ पर भोग रहे हैं, सुरक्षा यहाँ पर ले रहे हैं, और गुणगान पाकिस्तान का करते हैं ये लोग। अब्दुल जी, मुझे लगता है कि सरकार से पहले, क्योंकि देखिए कितना भी कर दीजिए, ये अपने कहीं की भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का ये पालन नहीं करते हैं। ये इतने जिहादी मानसिकता के होते हैं कि ये अपने जो कट्टरपंथी इनका हदीस और कुरान है उसका ये पालन करके चलते हैं। तो इसमें सरकार को बाद में, पहले हम हिंदू संगठनों को आगे आकर के इसका काम तमाम कर देना चाहिए उसके, क्योंकि तुम जब लोकतांत्रिक व्यवस्था से नहीं चलोगे, कानून से नहीं चलोगे, और उसमें हमारे कानून में भी ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं इसके बचाव करने के लिए कि हम लोग तो विवश हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें भी हमारे अपने शास्त्र की आज्ञा से, जब शास्त्र हमारी ये आज्ञा करती है कि यदि तुम्हारे संस्कार पे, यदि तुम्हारे अस्मत पे कोई उंगली उठाए तो उसका उंगली नहीं, उसका गला धड़ से अलग कर दो। तो हम सनातनियों को आगे आकर के ऐसे सपोलों को, ऐसे टुच्चों को इनके गर्दन मचोड़ देनी चाहिए और इनकी कब्र को पाकिस्तान में फेंक देनी चाहिए, इनकी शवों को, कि वहीं तुम 2 गज जमीन में अपने आप को दफन कर लो, ताकि तुम्हारी कोई भी मानसिकता, तुम्हारी कोई भी विचारधारा इस पवित्र भूमि पर ना पनपे। अकील खान तो क्या बोल के गया प्रद्युम्न जी, उसकी आवाज मुझे नहीं आ रही थी, लेकिन आपके माध्यम से जो मुझे पता चला कि उसने गौ माता पे बोली। इन लोगों का दोहरा चरित्र देखिए कि अभी जगह जगह पे ये गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की कुछ लोग इसमें बात भी कर रहे हैं, और कुछ लोग इसकी इतनी गंदी मानसिकता भी पाल के रखे हैं। हमें तो देखिए, ये अकील खान जैसे लोग जो हैं, ये जो जिहादी लोग हैं, ये अपनी माँ बहनों के सगे नहीं होते हैं, तो वो हमारी गौ माता के बारे में क्या जानेंगे? उनके गीत, कुरान और हदीस में क्या क्या लिखा है पूरी दुनिया जानती है। अब उस मानसिकता को पालन करने वाले संस्कार की मानसिकता कहां से जानेंगे? हम हिंदुओं की मानसिकता का सम्मान कहां से करेंगे? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चलो ठीक है, अब समय कम है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो अपने ही देश में, यानी कि
नेपाल में ये उमर रह रहा है और वहां पर पाकिस्तान का गुणगान कर रहा है। ये जिहादी मानसिकता हमारे बीच कईयों की ऐसी हो चुकी है जिनको अब सबक सिखाने का समय आ चुका है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।